वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। पिता की प्रेम आपके ऊपर बनी रहे। हर दिन जहां भी जाइए पिता के प्रेम के आशीष को लेते हुए जाइए। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन को लगाते हुए रोमी आते हैं 8 संख्या 26 पढ़ेंगे। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, जो हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। मेरे भाई और बहनों, हम सब जन जो विश्वासी, वो सब विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया जाता है जिस दिन हम परमेश्वर में विश्वास करने लगते हैं। और जब हम परमेश्वर में विश्वास करने लगते हैं, उसके कार्य करने चालू करते हैं, वो आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करते रहता है। हमारे लिए हमें ये जानना है कि वो आत्मा कौन है। मेरे भाई और बहन, ईश्वर कहता है कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें एक सहायता दूं, वो सहायता जो मेरे बारे में तुम्हें सिखाए। वो हमारा एक सहायता है, उसको अलग अलग प्रकार से बुलाया गया है बाइबल। वो एक सहायता है, वो एक एडवोकेट है हमारे लिए, वो एक मित्र है, वो एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है। वो स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार आता है, करुणा कृपा के अनुसार आता है। उसका अलग अलग चित्र है, पानी के अनुसार, अग्नि के अनुसार आया है, हवा के अनुसार आता है। मेरे भाई और बहनों, वो अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में आता है, हमारे लिए परमेश्वर के कार्य को सफल करता है। आज का वचन कहता है कि वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मेरे भाई और बहनों, क्या हम कभी उसी से बात किए? क्योंकि वो हमारे लिए तैयार रहता है हमेशा। हमारे कानों के अंदर वो छोटी सी आवाज से बात करता है और बोलता है ये ना करो वो करो। मेरे भाई और बहनों, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। पिता के प्रेम को समझने के लिए पुत्र का बलिदान को समझना है। पुत्र के बलिदान को समझने के लिए पवित्र आत्मा का साथ चाहिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का साथ हम निभाते हैं, तभी जाकर हम पुत्र के बारे में सीखते। कि वचन कहता है, ईश्वर ने कहा मेरे बारे में वो सिखाए। तो हमें ईश्वर के बारे में सीखने के लिए वो सहायता चाहिए, और वो सहायता है पवित्र आत्मा। वो एक मनुष्य है, वो उसका एक मन है, वो कहता है, वो बोलता है कि हम उसको सुनते हैं, ये मायने रखते। उसको सुनने के लिए मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा को कैसे सुनेंगे? पवित्र आत्मा को सुनने के लिए हमारे मन को शांत रखना जरूरी है। इसलिए ईश्वर कहता है धैर्य रखो, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। जब हम शांत रहते हैं तभी परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। तभी वो कार्य क्या चाहता है हमसे, तब हम जान पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, ये पूरा दिन हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देंगे कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जब वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, अपना जीवन चलाने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो इस समय अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हुए उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा जो तूने हमें दिया है। हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि तू परमेश्वर के ताकत को लेकर हमारे अंदर आ, कि हम हर चीज परमेश्वर के अनुसार कर सके। जो तू हमें सिखाएगा ईश्वर के बारे में, उस चीजों को सफल कर सके। वो करुणा कृपा और दया दे कि हम हर चीज में परमेश्वर को आगे रखें। हे पवित्र आत्मा, तू एक मित्र है, हमने कभी तुझे मित्र समझा नहीं है। एक मित्र बन हमारे लिए, एक सहायता बन, और हर एक चीज है यीशु तेरी ओर उठाते हुए है। पिता यीशु के नाम से ये प्रार्थना हम मांगकर कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।